हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं एक जनरल सी टॉपिक, एक जनरल सा क्वेरी जो कि शायद हर एक बच्चे के जो क्लास 9th के अंदर और क्लास 10th के अंदर है और मूव कर रहा है नेक्स्ट क्लास में, उसके दिमाग में रहता है। एक ऐसा क्वेश्चन जो शायद हमारे देश के सारे बच्चों के दिमाग में रहता है और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है। लाइक कि व्हाट अबाउट नेक्स्ट, क्या किया जाए, फ्यूचर किस चीज़ में बनाया जाए। तो क्लास 9th एंड 10th के अंदर जो बच्चे हैं जो शायद कंफ्यूज हैं कि क्या उनको फ्यूचर में करना चाहिए, उसकी सॉल्यूशन के लिए आज हम आए हैं दोनों आपके साथ। टीम कंपटीशन आपके साथ आई है आज, जो डिस्कस करेगी अबाउट व्हाट नेक्स्ट। क्यों सर? यस सर, आपने सही बात बोली है कि हाँ, हर कोई बच्चा जो 10th से 11th में मूव करता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि कौन सी सब्जेक्ट चूज़ करो। ठीक है, तो उसी के लिए साइंस स्ट्रीम में बात करें। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम में टीम कंपटीशन आपके लिए लेके आई है एक नया कोर्स लॉन्च करा है जिसका नाम है जीत सेतु। आपका जो जीत सेतु वर्ड है, सेतु का मतलब होता है ब्रिज। ब्रिज क्या है? आपका 10th से 12th में आप जब मूव कर रहे हो तो आपको एक ब्रिज फॉर्म हो रहा है ताकि आप कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, एकदम नई चीज़ों को आप अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, और देखो ये कोर्स मेनली उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इवन अभी आपके देखोगे तो एनटीएससी के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए, तो आपके पास टाइम है तो आप इस कोर्स को एनरोल करके आगे वाले 10th 11th और 12th में जो टॉपिक्स आने वाले हैं, किस लेवल के आने वाले हैं, उसके बारे में देख सकते हो कि हाँ मेरे को ये स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और इवन कोई 9th में बच्चा है तो वो भी आपका इस कोर्स को एनरोल कर सकता है इफ़ वो डेडिकेटेड है कि हाँ मेरे को 9th-10th के एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट सिंपल से एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 11th-12th में नीट प्रिपेयर करूँगा, नीट या जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्चुअली सर इसमें होता क्या है, आजकल के टाइम में जो बच्चे हैं ना वो एडवांस है काफ़ी, तो उनको क्लास 9th में ही ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि व्हाट अबाउट नेक्स्ट, मुझे क्या करना है। उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट कर रही होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको शायद ऐसा एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, बट नेवरदलेस हम उनके साथ में है ही। तो क्लास 9th वालों के लिए सर ने क्लियर कर ही दिया आपको। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और अपन डिस्क्राइब करके देखते हैं कि जो कोर्स हो रहा है, इस कोर्स की शुरुआत कब से, मतलब आप अगर क्लास 10th का अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, एनटीएससी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ पैरेलल आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। हम इस कोर्स को लॉन्च करेंगे 27 तारीख को। 27 तारीख से ये आपका जो कोर्स है शुरू हो जाएगा और इसको लगभग आप देख पाने के लिए मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कोर्स कब तक कंप्लीट होगा वो होगा आपका 22 फरवरी तक। लेकिन जैसे बहुत सारे बच्चे हैं पैरेलल अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, हो सकता है एक दो दिन वो चूक जाते हो, तो ऐसा आपको एक्सेस दिया गया है 31 मई तक। 31 मई तक आप इन सारे लेक्चर्स को जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आप एक्सेस कर पाएंगे। हम नहीं, हमारी सीनियर टीम, बहुत ही रिनोन फैकल्टीज़ हैं जिनके बारे में सर अभी आपको बताएंगे, और वो अगर आप उनसे पढ़ेंगे तो नो डाउट आपके सारे जो क्लियर होने वाले डाउट्स हैं, मतलब जो भी डाउट आप आ रहे हैं दिमाग में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ भाई, कोई भी चीज़ अगर आप सोना लेना चाहते हो तो उसके लिए पैसा भी वैसा ही पे करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मतलब आपको बहुत ही नॉमिनल फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज़ 1100 रुपीज़। और ये जस्ट केवल इस चीज़ के लिए है कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर सिंसियर हों, क्योंकि ये केवल आपके फ्यूचर का नहीं, आपकी फैमिली का फ्यूचर और इवन आपका एक तरीके से लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है अगर आपने एक सही स्ट्रीम चूज़ कर ली है तो। ठीक है, तो देखिए सर थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में कि क्लासेस कैसी होगी। हाँ सर, ये देखो क्लासेस के बारे में बताने से पहले मैं ये बात और क्लियर कर देता हूँ कि इस कोर्स का मेन मोटिव क्या है। बच्चे के दिमाग में ये रहता है सर कि ये कोर्स तो आ गया, बट इस कोर्स को कौन सा बच्चा लेना चाहिए, कौन से डाउट को क्लियर कर रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए, बाकी स्ट्रीम के लिए तो है नहीं। तो बच्चे के दिमाग में क्या रहता है, जैसे 10th में बच्चा होता है, 10th में बच्चा क्या होता है कि अपने बोर्ड में आया, बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए, तो उसका क्या होता है कि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो वो क्या होता है कि बहुत हाइक पे होता है कि हाँ मैं तो सब कुछ कर लूँगा। बट वो जैसे 11th में मूव करता है तो एकदम डिजास्टर चेंज आता है। मीन ऐसा नहीं बोलोगे जैसे 9th में पूरा एक बुक्स पढ़ लो, सपोज आप 9th की पूरी मैथ्स की बुक्स पढ़ लो, उतनी बड़ी बड़ी तो एक एक चैप्टर में आपको टाइम लग जाता है 11th और 12th में जब आप पढ़ने जाते हो। इवन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में ही ऐसा होता है। तो क्या होता है, बच्चा एकदम से चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाता है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं सर, मैंने देखा है कि 1-2 महीने के बाद ही वो आपका क्विट कर लेते हैं उसको कि हाँ यार मेरे से नहीं निकल, हाँ जेई नीट नहीं होगा। इवन ऐसा भी सोचता है बच्चा कि पहले एडवांस की प्रिपरेशन करने जाता है और वो सोचता है कि यार एडवांस में तो अब मेरा होगा नहीं, क्योंकि वो डिमोरलाइज होता जाता है, और फिर वो सोचता है कि हाँ जेई मेन में कर लूंगा। प्रेशराइजेशन भी हो जाता है ना सर, हाँ, कि तुमसे नहीं हो पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है अमूमन। बट हाँ, उसी चीज को सॉल्व करने के लिए तो हम आए हैं।
ये जो कोर्स है बेसिकली उसी कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा लोड नहीं लेना पड़े। तो देखिए बताइए। हाँ सर, मैं एक और आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, तो उसका क्या था, वो 10th में अपने मेरिट में आया हुआ था, और 11th में जो अपना टर्म टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट, उसमें उसके मार्क्स 0 मार्क्स आए थे फिजिक्स में। मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि एक टैलेंटेड बच्चे के ऐसे मार्क्स आ जाए। तो उसमें मेन रीज़न यही रहता है कि आपको पता नहीं होता है कि क्या नई चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो उसी के लिए ये कोर्स है। अब देखो, इस कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे रन होगा। तो सबसे पहले तो ये आपके रिकॉर्डेड या शेड्यूल्ड लेक्चर्स रहेंगे, है ना। अब देखो, रिकॉर्डेड मतलब तो आप समझ गए होंगे कि लाइव लेक्चर नहीं है, ये आपके शेड्यूल्ड लेक्चर है। अब देखो, शेड्यूल्ड का मतलब क्या है कि सपोज आपका मंडे को लेक्चर है, तो मंडे को सपोज 8 AM पे आपका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो पहला लेक्चर आपको, जैसे सपोज मैथ्स का है, तो पहला लेक्चर आपको 8 AM पे ही मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। वो 8 से 9 का शेड्यूल है, तो 8 से 9 के बीच में मिल जाएगा। फिर बाद में आप चाहो तो उसको बाद में एक्सेस कर सकते हो 9 AM के बाद। बट ऐसा नहीं है कि सभी लेक्चर साथ में डाल दिए गए, आपको डे बाय डे आपको लेक्चर मिलेंगे। जब कोर्स एंड हो जाएगा तब आपको पूरे लेक्चर इकट्ठे मिल जाएंगे। ये सेम वैसे ही हो गया सर कि क्लास जैसे आपकी शेड्यूल होती है वैसे हाँ ही है? हाँ, सेम वैसे ही हो गया, बस ये है कि ऑनलाइन होगा। मतलब आपके पास, आपको क्लासरूम में बैठ, जो सर ने बात बताई थी 31st में, तो ये वही एक्सटेंड है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ आपके डैशबोर्ड पे पड़े रहेंगे, बट कोर्स हम यहाँ तक एंड करवा देंगे। आई मीन टू से, मैं इसको एक बार और क्लियर कर दूं सर, कि यहां पर ये जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस कोर्स की, वो 27 तारीख से है। ठीक है, 27 से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और अभी आपको सर बताएंगे टोटल कितने लेक्चर्स होने वाले हैं, और वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे इस डेट तक, मतलब 22 फरवरी तक आपके पास में ये सारे कोर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। इवन अगर आप इस इन बिटवीन आप लेक्चर नहीं देख पाए, स्किप कर गए हैं, तो आपके पास में एक्सेस है भाई, आप इस टाइम तक जा सकते हो, इस टाइम तक वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसका एक फायदा और बताऊं, आपके जो एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड के टर्म एग्जाम, वो कब होंगे सर? अप्रैल? हाँ, अप्रैल के बाद में भी आपके पास टाइम है। हाँ, तो मैं सर एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो अप्रैल में आपको जैसे टाइम, वहाँ बहुत से बच्चे होंगे कि बीच में 1 महीना टाइम लगा लेंगे वहाँ प्रिपरेशन में, तो उसको टाइम में हो सकता है कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया ये लेक्चर, तो उसी के लिए टाइम एक्सटेंड सबसे बेस्ट पार्ट तो सर यही है। हाँ, अब देखो, अब बात करते हैं, देखो क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली डियर। तो देखो 3 क्लासेज रहेगी वीक में। 3 क्लासेज मतलब 3 दिन, जैसे मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे तक है, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन आपकी क्लासेज हो गई, है ना। मोस्ट प्रोबेबल अल्टरनेट ही रहेगी। ठीक है, वीक में इतने दिन आपकी क्लासेस रहेगी। और फिजिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके 1-1 आवर का डेली का लेक्चर रहेगा। जो बच्चा नीट की तरफ जाना चाहता है, उसको स्पेसिफाइड है कि नीट ही करना है, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर सकता है। और इफ़ वो मैथमेटिक्स या जेई की तरफ इंक्लाइंड है, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर कर सकता है। और कोई बच्चा डाउटफुल है सर इसमें, तो वो बच्चा ऐसा कर सकता है कि दोनों लेक्चर साथ में कर ले, फिर डिसाइड कर ले कि वो कौन सा स्ट्रीम चूज करने वाला है। सर मतलब एक तो मजे की बात यह है कि बच्चा बाद में पढ़ के सोचता है कि मैं ये मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अब पहले स्ट्रीम चूज करने से पहले ये देख सकता है कि मेरे से ही बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कि भाई मैथ में जाना है कि नहीं जाना है, कि बायो में जाना है कि नहीं जाना है, पहले वो क्लियर कर लेगा। इस कोर्स का ये फायदा है। आप बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो आपको बताते हैं कि भैया तुम ये कर लोगे, वो कैसे बता पाएंगे तुम्हें? तो उससे बेटर है कि तुम खुद चूज करो। और ऐसे में यहां पर वो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं जो फैकल्टीज स्पेसिफाइड हैं, किसके लिए? जेई के लिए या नीट के लिए? नीट के लिए। तो मैथ्स आपको पढ़ाएंगे, आपको नोन होंगे एमटी सर, मोहित त्यागी सर, बाद में एबीजे सर भी पढ़ाएंगे आपको, एएल के सर भी पढ़ाएंगे, एनएस सर भी पढ़ाएंगे। तो बहुत सौ के ये डाउट होते थे कि सर ये कोर्स तो ऐसे ही लॉन्च कर दिया होगा। नहीं, आपको बहुत टैलेंटेड फैकल्टी, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आप अप्रॉक्स बोल सकते हैं ना 20 ईयर का प्लस है सर। हाँ, बहुत से फैकल्टी 20, तो मतलब आप 15 से 20 ईयर एवरेज मान सकते हो, इतना एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो भी जेई के लिए, है ना। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने, और अप्रॉक्स हर सब्जेक्ट के 25 लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है, और आपका इसके साथ साथ एक और फायदा, क्योंकि जब भी आप बच्चा स्टडी करता है तो उसका इंप्रूवमेंट कैसे चेक करेगा, तो उसके लिए तो टेस्ट ही होता है। तो आपके लिए इवन टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा 15 डेज में, और वो भी क्वालिटी टेस्ट होगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी के बेस पे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको पूछ लिया। ठीक है सर, बच्चे को डाउट आएगा तो क्या करना है?
अच्छा, हाँ, डाउट वाला बात है ये ज़रूर कि हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा आपको। उसमें आपको जो भी एक्सपर्ट है वो आपको आपके क्वेश्चन के या डाउट्स के रिप्लाई करेंगे। आप क्वेश्चन को टाइप करके भेज सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, इवन वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चा टाइप करता है तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो आप वॉइस रिकॉर्ड भेज लो और वहाँ से आपको फैकल्टी अपने कन्वीनियंट वे, हो सकता है कि वो आपको टाइम लग रहा है, मतलब उसको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, तो फैकल्टी आपको पूरा सॉल्व भेज देगा। इफ़ वो वॉइस से रिप्लाई कर पा रहा है, बच्चे को समझ में आ जा रहा है, तो उससे हो जाएगा, है ना। तो वो भी आपके पास फैसिलिटी। और सबसे बड़ी बात सर ये है, अब जैसे सपोज आप ऑफलाइन होते हो, तो ऑफलाइन में क्या होता है, आपको डाउट पूछना है तो फैकल्टी आपके सामने है तभी पूछ सकते हो। अब टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक फ़ायदा है कि आपको जब भी अभी पढ़ा है, अभी आपको डाउट है, अभी आप डाउट भेज दो। और टीम ऐसा नहीं है कि 4 ही फैकल्टीज हैं। हाँ। जो टीम है, इट्स नॉट फॉर 4 people, there are not 4 people only, we had a great team। और इवन हमारे पास में अभी ये सारे जो लोग हैं वो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और अपने अपने स्ट्रीम के अंदर नाम कमाए हुए हैं। हम तो बहुत छोटे हैं उनके सामने अभी, एंड वी आर जस्ट काइंड ऑफ लाइक बच्चा टाइप, ओके। एंड जब आप इसको मोहित त्यागी चैनल यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो विल केम टू नो कि हु इज गोइंग टू टीच यू, यू नो। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में आ रहा होगा, बच्चों के दिमाग में भी, अब परचेज कैसे करें भाई। तो देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चा, कि अगर आप एनरोल होना चाह रहे हैं फॉर दिस कोर्स, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड एन एप्लीकेशन और मे बी यू कैन सर्व फ्रॉम द वेब। आप सर्व कर सकते हैं वेब पे competitiondigital.com, या फिर डायरेक्टली आप एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं कंपटीशन डिजिटल, जिस पे आपने एनटीएससी के लिए और टर्म 1 के लिए जो आपको नोट्स मिल रहे हैं, जो आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी है, वो सारी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन पे कोर्स भी वहीं से मिलने वाला है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी मार्क कर लेना इसको, कंपटीशन डिजिटल आपको इसमें से डाउनलोड करना है और वहां से आपको ये कोर्स परचेज करना है, या फिर आप यहां से भी कोर्स को परचेज कर सकते हो। कितने मेरे? सिर्फ ओनली 1100 रुपीज़ में। और अगर और भी कोई क्वेरी है आपके पास में तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखें, बहुत ही सिंपल सा कॉन्टैक्ट नंबर है, ऐसा ले लो आप इसका। और यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी आ रही है और कुछ आपको पूछना है, टीम से पूछना है, हमसे पूछना है, तो हमसे तो आपका इंटरेक्शन होता ही रहता है। बाकी आप मोहित त्यागी चैनल आप देखेंगे यूट्यूब पे, तो उस पर जाकर के आप इसको ऐसा ही, इसका एक डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो सर का वीडियो भी है तो आप वहाँ देखेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिलने वाला है। अच्छा बेटा, एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि ये जो कोर्स है ये ना ही तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ना ही टर्म 2 के लिए और ना ही एनटीएससी के लिए। ये जो कोर्स है इट जस्ट फॉर स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम 10th क्लास टू 11th क्लास। क्यों सर? हाँ सर, देखो स्मूथ, सर ने बोला है जो स्मूथ ट्रांजिशन, इसका मतलब ये है डियर, जब 10th से 11th में आता है तो बच्चे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बहुत डीप चले जाते हैं। और इवन ऐसा भी होता है सर कि 10th तक बच्चा क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन करा, उसी के सिमिलर क्वेश्चन उसको एग्जाम में मिलता है तो वो इजीली सॉल्व कर लेता है। बट 11th 12th में जब नीट जेई की प्रिपरेशन करते हो तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, उसके थ्रू आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर? तो आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि जो स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब ये है कि वो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, इवन जो फैकल्टी एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो कोई बच्चा एनरोल होता है जब 11th क्लास में, तो उसमें जो इनिशियल में जो दिक्कत होती है जिन चैप्टर्स में, या फिर ऐसा बोल सकते हो इनिशियल में जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं जिसमें बच्चा ट्रबल होता है और वो क्विट कर लेता है, तो उन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ाया जाएगा इन फैकल्टीज़ के द्वारा, एमटी सर, एबीजे सर, एएलके सर और एनएस सर के द्वारा, ठीक है। शायद आपको बताने की जरूरत भी नहीं होगी कि इनके पास एक्सपीरियंस कितना है और कितना इनके पास में इस चीज़ को लेकर के पैशन है कि आपको समझा सकें और एक सही ट्रैक पर लेके जा सकें। और बाकी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह दी हुई है, कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो। बाकी आप स्टडी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।